कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम पे। मैं निकिता आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी जो आज परीक्षा हुई है संस्कृत की, उसकी उत्तर कुंजिका। 20 अंकों का आपका प्रश्न पत्र था और बहुत ही इजी आपका पेपर था। आई होप कि आप सबके पूरे मार्क्स आ रहे होंगे 20 में से 20। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपके कितने अंक आ रहे हैं। पहले जो 5 प्रश्न दिए गए हैं वो बहुविकल्पीय थे, यानी कि आपके पास उनमें चॉइस थी। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। कुल क्रामगतः कल्पतरुः कुत्र स्थित। जो कल्पतरु था, जो विष मांगने वाला पेड़ था, वो कहाँ पर स्थित था? राजप्रासादे, गृहोद्याने, राजोपवने, देवोदयाने। कहाँ पे था? गृहोद्याने, यानी कि घर के उद्यान में, घर के आंगन में। तो आप क्या लगा के आए हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। ख जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 2 है कि इंद्रः इति पदस्य प्रायपदम किम। प्रायपदम मीन्स पर्यायवाची, कि इंद्र को और इनमें से क्या कहते हैं? देवः, शिवः, शक्रः, शुक्रः। देव तो है ही है, शिव तो अलग भगवान है, शक्रः और शुक्रः, शुक्र तो नहीं है, तो बचा क्या? शक्रः। तो शक्रः जो है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। खल सज्जनानाम इति पदे कः समास। तो ये जो है आपका श्लोक है ना, एक जो नीति शतकम से उद्धृत है, तो उसमें है ये वर्ड। श्लोक था आपका आरंभ गुर्वी शैणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वापरार्ध भिन्ना छायव मैत्री खल सज्जनानाम। यही था आपका श्लोक, अगर आपको याद आ रहा हो तो खल सज्जनानाम में कौन सा समास है? क्या है खल और सज्जनानाम? ये अलग अलग शब्द हैं, इनका मीनिंग है कि दुष्ट और सज्जन। तो अब देखो, तत्पुरुष में तो उत्तर पद प्रधान होता है और कारक विभक्ति चिन्ह लगते हैं, तो ये नहीं हो सकता, तत्पुरुष को हटा दीजिए। नेक्स्ट है द्वंद्व। द्वंद्व में क्या होता है? लड़ाई, जैसे माता पिता, ऊपर नीचे, है ना। तो अब देखो दुष्ट और सज्जन, ये भी इस तरह से बन रहा है। द्विगु में संख्यावाची होता है और बहुब्रीहि जो समास है उसमें जो है विशेष अर्थ होता है। तो तत्पुरुष, द्विगु और बहुब्रीहि तो है नहीं, तो द्वंद्व जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऐसा ही करके आए हो तो आपके 3 नंबर तो हो गए पक्के। नेक्स्ट पे चलते हैं। यत्नेन किम रक्षेत। किसकी रक्षा के लिए हमें यत्न करना चाहिए? वृत्तम, कैरेक्टर, तो ग जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। वृत्तम ये लगा के आए हैं, बता दीजिए हमें कमेंट सेक्शन में। बालः कदा क्रीडितुं निर्जगाम। बालक जो है कब खेलने जाया करता था? भ्रमणाय, अनयस्कार्य, गृहं कार्य, पाठशाला गमनम। तो पाठशाला गमनम वेलायाः भी आना था ऑप्शन में। वेलाया मतलब जब स्कूल जाने का टाइम होता था, वेला समय को कहते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो ग जो है पाठशाला गमनम इसका करेक्ट आंसर है। ऐसा ही करके आए हो, बताओ कि 5 में से 5 आ रहे हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति सम। कहाँ पर था कंचनपुर नामक गांव? हिमवान सानोरूपरी, ये आपने लिखना था कि हिमवान सानोरूपरी, हिमालय पर्वत जो है उसके ऊपर, ठीक है। जनत्वम केन विधिना तुष्यन्ति। जन, लोग जो हैं किस प्रकार संतुष्ट होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी कि प्रिय वाक्य बोलने से, प्यार से बोलने से, ठीक है। सरोवराणाम हानि कदा भवति। सरोवर की हानि कब है? इसका आंसर आप ये देखिए, लिखा हुआ है यदा मरालैः सह सरोवराणाम विप्रयोगः भवति तदा तेषां हानि भवति। मीन्स कि जब सरोवर से जो है हंस दूर हो जाएगा
तो इसमें किसकी हानि है? सरोवर की, क्योंकि सरोवर की शोभा क्या है? हंस ही तो है। मराले जो है हंस को संस्कृत में कहते हैं मराले, मराल। ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न आया हुआ है, बालस्य मित्राणि किमर्थ त्वरमाणा अभवन्। बच्चे वो जो है ना भ्रांतो बाल है, उस चैप्टर में से है ये। उस बालक के मित्र जो हैं कहाँ पर शीघ्र जाते थे? बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूव। यानी कि वो जो लड़का होता है ना, भ्रांतो बाल है चैप्टर में से है ये क्वेश्चन। तो उस बच्चे के जो मित्र होते हैं वो कहाँ पर जाने की शीघ्रता करते हैं? विद्यालय में। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 आपका जो है आपने मिलान करने थे, ये आए हुए हैं। आस्वाद्यतोयाः नद्यः गुणयुक्तः दरिद्रः दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री। मीन्स इस वाले श्लोक में जो है क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया था कि खलानाम यानी कि जो दुष्ट होते हैं उनकी मित्रता कैसी होती है? दिन के पूर्वार्ध के जैसी। भी पहले तो जैसे घोर अंधकार होता है ना, पहले तो बड़ी होती है और फिर छोटी हो जाती है। और सज्जन जो व्यक्ति होते हैं, अच्छे जो व्यक्ति होते हैं, उनकी मित्रता कैसी होती है? पहले छोटी होती है और फिर बड़ी 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 होती चली जाती है। प्रश्न संख्या 11 देखिए। प्रश्न संख्या 11 में व्याकरण है। स्वर संधि की परिभाषा आपने बतानी थी, हिंदी में ही आपने इसका आंसर देना था। स्वर का स्वर से मेल, पहले भी स्वर हो और बाद में भी स्वर हो। ठीक है, तो वो क्या होती है? स्वर संधि हो जाती है वहाँ पे। उदाहरण, विद्या जमा आलय विद्यालय, हिम जमा आलय हिमालय। ऐसा ही करके आए हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। और प्रश्न संख्या 12 है, अव्ययभाव समास लिखना था आपने। ये भी उदाहरण के साथ लिखना था जिसमें पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो। राइट, ऐसा ही करके आए हैं। पहला पद लिखना था अव्यय या उपसर्ग हो। और उदाहरण, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, ग्रामम समीपम उपग्रामम। ठीक है। उसके बाद है आपका ये 5 नंबर की श्लोक व्याख्या आई हुई थी सप्रसंग। पहला श्लोक आया हुआ था आपका ये, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभः। ये श्लोक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेपर में आया हुआ था। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। ये है। तो सबसे पहले आपने क्या करना था? संदर्भ। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है ना, फर्स्ट वर्ड ले लो, उसका पहला शब्द ले लो, पिबन्ति है, और लास्ट का ले लो। ऐसे संदर्भ लिखते हैं। प्रसंग में क्या लिखोगे आप? प्रसंग में आप लिखोगे कि हमारी पुस्तक का नाम ये है, पाठ का नाम है और जहाँ से उद्धृत किया गया है। सुभाषित रतन भांडागारम से जो है उद्धृत है। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रसंग लिखेंगे। फिर आपने जो है इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देना है, वो इसकी व्याख्या हो जाएगी। और उसके बाद भावार्थ लिख देना है कि भाव क्या है। ठीक है। और नेक्स्ट श्लोक आया हुआ था कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, वे प्रिय वाक्य बोलने से जो है सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। सर्वे तुष्यन्ति जनत्वः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ठीक है, ये वाला श्लोक भी आप बता देना कि आप कौन सा करके आए हैं। इनमें से आपने क्या करना था? हिंदी लिखनी थी, इनमें से एक की लिखनी थी। ठीक है, इन दोनों में से एक की आपने सप्रसंग व्याख्या करनी थी। अगर आप प्रसंग नहीं लिख के आए तो उसके मार्क्स कटेंगे। अगर आप प्रसंग लिख के आए हैं तो उसके अंक आपको पूरे मिलेंगे। आई होप कि 9th क्लास के सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। साइट पे भी आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारा मटेरियल स्टडी का अवेलेबल है। तब तक के लिए नमस्कार। और किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो जो है ऑन डिमांड हमसे ले सकते हैं। जो भी वीडियो आपको चाहिए हो हमें बता दीजिए। तब तक के लिए बाय।